हेलो माय कैटालिस्ट फैमिली मेंबर्स, कैसे हो आप। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ये डायल शाटर की एप्लीकेशन का रहेगा। डायल शाटर में जो रिएक्शन स्टार्टिंग मटेरियल कौन यूज़ होता है, प्रोडक्ट कैसी बनेगी, उसकी इंट्रामोलिकुलर स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी रहेगी, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसके आगे वाला लेक्चर यदि नहीं देखा है वो देख लीजिएगा, उसमें हमने रिएक्टिविटी ऑफ डायल शाटर पढ़ा था। चलो उसके लिए एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको। सबसे पहले मुझे चलो क्वेश्चन का हेडिंग लगाएगा, सबसे पहले क्वेश्चन का हेडिंग लगाएगा, अरेंज दी फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डायल शाटर रिएक्शन। चलो इसमें आपको 3 ऑप्शन में दे रहा हूं यहां पे। इसको एक काम कीजिएगा, अरेंज कीजिएगा, इसको अरेंज कीजिएगा इसकी रिएक्टिविटी वाइज। यहां पे 3 डाइन दे रखी है आपको। ये डाइन इतना यूज होगा, इसमें इतना डाइन का यूज होगा पार्ट। 3 डाइन दे रहा हूं मैं आपको, ये 3 डाइन का रिएक्टिविटी ऑर्डर ये निकालना है। चलो सही आंसर कौन सा है मुझे ये ऑप्शन दे दीजिएगा, सही आंसर इसका रिएक्टिविटी का कौन सा है, ABC। चलो सेकंड ऑप्शन में दे रहा हूं आपको ACB। चलो थर्ड ऑप्शन है C, थर्ड ऑप्शन। B हाईएस्ट होगा, C उसके बाद A, या तो D ऑप्शन होगा, B सबसे हाईएस्ट, A उसके बाद C। चलो इसे चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको बताना है मुझे। रिएक्टिविटी ऑफ डायल शाटर, इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। चलो आई होप कि अब आपने आंसर दे दिया होगा। मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं, देख लीजिएगा यहां पे। इसको निकाला कैसे जाता है, इसका रिएक्टिविटी जो ऑर्डर है वो निकाला कैसे जाता है, देख लीजिएगा यहां पे सॉल्यूशन। सबसे पहले एक काम करते हैं, यहां पे स्टार्टिंग मटेरियल जो हमारे पास ये है, ये डाइन जो है हमारे पास, इसका सपोज हम चलो किसी के भी साथ यहां पे डाइनोफाइल, आपको मैंने डाइनोफाइल ये दे दिया। इसके अगले लेक्चर में मैंने बोला था भैया डायल शाटर की ये रिएक्टिविटी ऑर्डर का मैं आपको ग्रुप में भेजूंगा, वो ग्रुप में भेज दिया है। जिसको नहीं मिला है वो मुझे बता दीजिएगा। चलो यहां पे देख लीजिएगा, ये हमारे पास डाइन है और ये डाइनोफाइल। यहां पे ऐसे रिएक्शन करवाओगे जब आप, तब यहां पे इसकी प्रोडक्ट जो है देख लीजिएगा, इसकी प्रोडक्ट पाई4 सुपरा पाई2 सुपरा वाली, यहां पे हमारे पास प्रोडक्ट ऐसी मिलेगी, देख लीजिएगा कुछ यहां पे डबल वन, और ये जो COOET जो हमारे पास है COOME, वो ग्रुप रह जाएगा COOME। ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर है। चलो सेकंड, यदि हमें इसकी डायल शाटर रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट करना है, इसका इन्वॉल्वमेंट करना है, तब यहां पे है हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड COOME। चलो किसी भी डाइनोफाइल, ऐसा नहीं कि इसको ही लेना है, किसी को भी ले लीजिएगा। थर्मल कंडीशन में ये 4+2 साइक्लो एडिशन होगा, थर्मल कंडीशन में ये 4+2 साइक्लो एडिशन देगा। चलो इसकी प्रोडक्ट जो रहेगी देख लीजिएगा, वो ये वाली रहेगी। यहां पे ये 4 मेंबर रिंग, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे जनरेट होगी 6 मेंबर रिंग COOME। ठीक है, ये जो है सेकंड। चलो थर्ड की बात यदि हम करें, थर्ड में सिर्फ 4 मेंबर है, उसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है। यहां पे एनी डाइनोफाइल COOME कोई भी डाइनोफाइल ले लीजिएगा, थर्मल कंडीशन में 4+2 साइक्लो एडिशन होगा, पाई4 सुपरा पाई2 सुपरा, और इसकी प्रोडक्ट जो हमें मिलेगी ऐसी प्रोडक्ट मिलेगी यहां पे COOME सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब देखिएगा इसका सही रेट हमें पता किससे चलेगा कि इसमें सबसे ज्यादा रेट किसका है और सबसे कम रेट किसका है। देखिएगा यहां पे ये जो डाइन है ना, डाइन ये खुद ऐसी रिएक्टिविटी जनरेट करेगी, या तो यहां पे देख लीजिएगा, यहां पे ये खुद ऐसा जो है उसमें जनरेट होगा एरोमेटिसिटी, अपने आप उसमें एरोमेटिक जनरेट हो गई, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड तो थे ही, यहां पे तीसरा पाई बॉन्ड यहां पे आ गया, एरोमेटिसिटी जनरेट हो गई। अब एरोमेटिसिटी जनरेट हो रही है, अपने आप वो एरोमेटिक बन रही है। सो यहां पे इतना रिएक्शन रेट बढ़ जाएगा कि एरोमेटिसिटी आ रही है, इसलिए इसका रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा होगा। यहां पे देख लीजिएगा, ये पाई बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड है ना, वो कभी ऐसा नहीं इच्छेगा कि ये जो डबल बॉन्ड है वहां पे आ जाए, क्योंकि ये क्या बन रहा है, ये एंटी एरोमेटिक बन रहा है, और यहां पे ये नॉन एरोमेटिक है।
सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी जो ऑर्डर रहेगा ये इसका रहेगा, क्योंकि उसमें एरोमेटिसिटी एंटर हो रही है। और ये जो दो पाई बॉन्ड है वो यदि नहीं होता है फिर ये नॉन एरोमेटिक रहता, मगर यहाँ पे पाई बॉन्ड है इसलिए इसका रिएक्शन रेट बढ़ जाएगा। एरोमेटिक कंपाउंड हो रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड तो पता ही आपको, नॉन एरोमेटिक में से एरोमेटिक जल्दी आ जाता है। यहाँ से ये देख लीजिएगा एंटी एरोमेटिक जनरेट हो रहा है, यहाँ ये देख लीजिएगा नॉन एरोमेटिक जनरेट हो रहा है। सो सबसे रिएक्टिविटी जो जिसकी है वो है सबसे, ये ए नंबर वाला है, उसके बाद सी और उसके बाद बी। सो इसका सही आंसर रहेगा ACB, क्योंकि एरोमेटिक सबसे फास्ट होता है रिएक्टिविटी में, उसके बाद एरोमेटिसिटी एंटर हो रही है इसलिए, उसके बाद नॉन एरोमेटिक वाला कंसेप्ट, उसके बाद एंटी एरोमेटिक वाला। ये डबल बॉन्ड कभी ऐसा नहीं इच्छेगा कि ये डबल बॉन्ड यहां पे आ जाए, क्योंकि वहां पे नहीं एंटी एरोमेटिसिटी आ गई इसलिए। ठीक है, एक बार लिख लीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलो, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में डायल साइडर का जो टाइप्स है वो कैसे पूछा जाता है। आज का भैया जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ गया है, इसलिए पूरा कंसंट्रेशन के साथ पढ़िएगा। चलो, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, डायल साइडर में कैसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चंस, उसमें सबसे पहले देखिएगा, आपको पता ही है भैया डाइन जो है ना, डाइन उसकी होमोलोब यूज होती है और डाइनोफाइल की ल्यूमोलोब यूज होती है, ऑर्बिटल यूज होती है। यहां पे देख लीजिएगा, ये COOET ले लीजिएगा, यहां पे भी ये COOET ले लीजिएगा। थर्मल कंडीशन में π4 सुप्रा π2 सुप्रा, मतलब ये 4+2 साइक्लो एडिशन होगा। आपको FMO का बॉक्स पता होना चाहिए, ठीक है। ये जो एडिशन होगा 4+2 साइक्लो एडिशन होगा। ये यहां पे टेक करेगा, ये यहां पे टेक और ये यहां पे आएगा। ये जो है 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये है 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। पाई बॉन्ड 2 है मगर उसमें से यूज एक ही होता है, इसलिए जो ओवरऑल है ये, इसके 4 पाई इलेक्ट्रॉन, इसके 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ओवरऑल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रोसाइक्लिक में हमने देखा था ये है साइक्लो एडिशन, मगर आप पेन को घुमा के भी सॉल्व कर सकते हो। यहां पे देख लीजिएगा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में थर्मल कंडीशन जब होगी तब यहां पे रोटेशन कौन सा देना है, हमें डिस रोटेशन देना है। चलो, सबसे पहले इसकी 6 मेंबर रिंग फॉर्मेट कर लेते हैं हम। देख लीजिएगा यहां पे COOET COOET, दोनों मिथाइल को देखिएगा, दोनों मिथाइल को आपको रखना है बाहर। आपको बताइए भैया, मैंने एक बार बताया था, यदि आपके पास पेन नहीं है तब इसको दोनों को बाहर रखिएगा ऐसे। रोटेशन कौन सा देना, डिस जब दोगे आप तब दोनों सेम साइड आ जाएगा, डिस रोटेशन में दोनों सेम साइड, ठीक है। सो इसका सही आंसर रहेगा ये वाला। यदि आपके पास पेन है तब ये दोनों पेन, ये पेन है, ये देख लीजिएगा यहां पे दोनों ढक्कन को आपको बाहर रखना है, क्योंकि दोनों ट्रांस है। जब रोटेशन आपको देना है डिस, अभी ऐसा डिस दोगे तब दोनों सेम साइड आ जाएगा। वेज कंडीशन में या तो डेस्क कंडीशन में आप रख सकते हो, ठीक है। चलो, सेकंड क्वेश्चन लिख लीजिएगा इसको एक बार, सेकंड क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा। देख लीजिएगा यहां पे क्वेश्चन, आपको मान लो एक दिया गया है आपको यहां पे ट्रांस पोजिशन में और एक दिया गया आपको सीस पोजिशन में, ठीक है। और यहां पे मान लो आपको दिया गया है COOMe COO, ऐसा कोई डाइनोफाइल दिया गया आपको। थर्मल कंडीशन π4 सुप्रा π2 सुप्रा, मतलब 4+2 साइक्लो एडिशन। इसका अटैक यहां पे होगा, इसका अटैक यहां पे होगा, ये बॉन्ड यहां पे आएगा। कितने मेंबर की रिंग बनेगी भैया, 6 मेंबर की रिंग बनेगी। देख लीजिएगा यहां पे ये बन रही है, 6 मेंबर की रिंग बन रही है। यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे है COOMe, यहां पे है COOMe। और चलो, यहां पे एक जो मिथाइल है वो बाहर की साइड है, एक मिथाइल जो है अंदर की साइड है। इसका रोटेशन आपको देना है। कंडीशन तो आपको पता है 4n+2 पाई कंडीशन, थर्मल कंडीशन में 4n+2 पाई डिस देता है। जब इसका डिस करोगे तब एक आ रहा है ऊपर, एक आ रहा है नीचे, मतलब ये जो है ये इसका जो पोजीशन है वो ट्रांस पोजीशन में जनरेट हो गए है। फिर से यहां पे ये जो है 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये है 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, टोटल हो रही है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 4n+2 पाई थर्मल कंडीशन में रोटेशन देता है डिस।
चलो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है भैया बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री है ये वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पे देख लीजिएगा, आपको मैं प्रोडक्ट दूंगा उसमें आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। चलो ये जो है मलाइक एनहाइड्राइड, ये भैया मलाइक एनहाइड्राइड आपको पता ही है, ये जो डाइनोफाइल है यहां पे थर्मल कंडीशन में पाई4 सुप्रा पाई2 सुप्रा, थर्मल कंडीशन में पाई4 सुप्रा पाई2 सुप्रा, ये साइक्लो एडिशन होगा। चलो यहां पे देख लीजिएगा, इसका अटैक यहां पे होगा, इसका अटैक यहां पे होगा, ये बॉन्ड यहां पे आएगा। कितने मेंबर की रिंग मिलेगी हमें? 6 मेंबर की रिंग मिलेगी। चलो यहां पे यह मलाइक एनहाइड्राइड जो है वो एज इट इज, और यहां पे डबल बॉन्ड देख लीजिएगा, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर यहां पे आ जाएगा। इस पाई बॉन्ड का सिग्मा में कन्वर्जन, इस पाई का सिग्मा में कन्वर्जन। अब यहां पे सोचिएगा, चलो दोनों मिथाइल, सबसे पहले ये जो सिस्टम है वो कौन सी सिस्टम है? ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। इसमें 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में थर्मल कंडीशन में ये रोटेशन जो होता है वो डिस रोटेशन होगा। अब दोनों मिथाइल बाहर की साइड है, उसको डिस रोटेशन दोगे तब कहां पे आएगा? दोनों सेम साइड आ जाएगा। चलो दोनों सेम साइड आ गए, मगर यहां पे सोचिएगा, यहां पे हमारे पास जो मलाइक एनहाइड्राइड है, देखिएगा यहां पे मलाइक एनहाइड्राइड, यहां पे जो दोनों एच है ये तो एक्चुअली इथिलीनिक पाई बॉन्ड ही है, ये वाला जो है इथिलीनिक पाई बॉन्ड ही है। दोनों हाइड्रोजन जो है वो सेम साइड ही है। अब दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है मतलब ये सी जंक्शन ये रहेगा। यहां पे दोनों हाइड्रोजन, एक पॉसिबिलिटी ऐसी है दोनों जो हाइड्रोजन है वो वेज में रहेंगे, और दूसरी पॉसिबिलिटी देखिएगा प्लस सेकंड पॉसिबिलिटी ऐसी भी है दोनों हाइड्रोजन जो है डैश में रहेंगे। चलो जिसको पता है इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री वो मुझे आंसर दे दीजिएगा, दोनों हाइड्रोजन वेज में रहेंगे या दोनों हाइड्रोजन डैश में रहेंगे? कौन सा जो है इसका सही आंसर है, मेजर प्रोडक्ट इसकी कौन सी रहेगी, ये वेज वाले या डैश वाले? ठीक है, चलो देखिएगा, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ये जो डाइन है ना, डाइन, यहां पे एसिड डाइन रहेगी। ठीक है, ये मिथाइल, ये जो डाइन है पूरी प्लेनर ही रहेगी। यहां पे दोनों मिथाइल बाहर की साइड है। यहां पे ये मलाइक एनहाइड्राइड, इसके जो 2 एच है ऐसे तरह है। जब आप साइक्लो एडिशन ऐसा करोगे तब ये दोनों हाइड्रोजन है भैया वो दोनों डाउन पे जाएंगे, दोनों जो मिथाइल है वो अप रहेगा। ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक नहीं है। इलेक्ट्रोसाइक्लिक होता ना तो उसका कंसेप्ट अलग होता। यहां पे तो हमें एक बार हमने इलेक्ट्रोसाइक्लिक की जो टाइप पढ़ रहे थे ना, उसमें भी ये कंसेप्ट आ गया। एक बार देख लीजिएगा उसमें इलेक्ट्रोसाइक्लिक की वो जो टाइप्स थी उसमें। यहां पे हम ऐसे जो इसका साइक्लो एडिशन करवाएंगे, ये जो दोनों मिथाइल है वो अप जाएंगे और 2 हाइड्रोजन है वो डाउन पे जाएगा। सो यहां पे जो मेजर प्रोडक्ट रहेगी, आपको मेजर प्रोडक्ट जो टिक लगानी है वो ये वाली जो रहेगी वो मेजर प्रोडक्ट रहेगी, ये वाली रहेगी माइनर प्रोडक्ट। सो आपको एग्जाम में मेजर यही टिक लगा के आना है। सो बहुत ध्यान रखेगा भैया, ये बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पॉज करके लिख लीजिएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो यहां पे आपको दिया गया है एक मिथाइल वेज में, सॉरी एक मिथाइल ट्रांस में, एक मिथाइल सीस में, और यहां पे मलाइक एनहाइड्राइड आपको दे रखा है। ठीक है, अब इसमें थर्मल कंडीशन में यह पाई4 सुप्रा पाई2 सुप्रा एडिशन होगा। यहां पे 4+2 साइक्लो एडिशन इसको कहा जाता है। इसका अटैक यहां पे होगा, इसका अटैक यहां पे होगा, ये बॉन्ड यहां पे आएगा। ये सिस्टम है 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये सिस्टम है 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सो एडिशन होगा 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। थर्मल कंडीशन, रोटेशन होगा डिस। अब एक मिथाइल बाहर की साइड, एक मिथाइल अंदर की साइड, डिस रोटेशन दोगे तब एक वेज में रहेगा, एक डैश में रहेगा। सो यहां पे इसका जो आंसर है देख लीजिएगा, ये 6 मेंबर पहले तो फॉर्म होगी। यहां पे ये एक जो है वेज में रहेगा, दूसरा जो है डैश में रहेगा। अब यहां पे जंक्शन आप दोनों को वेज में रखो या तो डैश में रखो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों भैया? यदि आप डैश में रखोगे फिर भी वही का वही रहेगा, वेज में रखो। इसको यदि 180 रोटेशन दे दोगे ना आप, ऐसे आउट ऑफ प्लेन दे सकते हो ना, ये फिशर थोड़ी ना है। 180 रोटेशन दोगे तब दोनों डैश में आ जाएंगे, उसमें ऐसा नहीं होगा। इसको 180 रोटेशन दोगे तब ये दोनों एच तो डैश में जाएंगे, मगर ये दोनों वेज भी डैश में चले जाएगा, दोनों मिथाइल भी डैश में चले जाएगा। उसका मतलब ये हुआ
इसको हम 180 रोटेशन देंगे ना, तब ये वाला नहीं बनेगा। सो यहाँ पे फ्रेंड्स आप दोनों को वेज में रखो या तो दोनों को डेस में रखो। दोनों को वेज में रखा, फिर यहाँ पे वेज वेज आ रहा है, देख लीजिएगा यहाँ पे दोनों को वेज में रखा तब ये दोनों वेज वेज आ रहा है, एक वेज डेस आ रहा है। दोनों को डेस में रखोगे तब नीचे जो है दोनों डेस डेस आएगा, ऊपर वेज डेस आएगा। सो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप वेज में रखो जंक्शन या तो डेस में रखो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो मिथाइल है, सेम साइड नहीं है ट्रांसपोजिशन पे, इसलिए। अब नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 एमपी, खतरनाक एमपी कर दीजिएगा, काम कीजिएगा इसको। बहुत बार पूछा गया है और बहुत बार आगे भी पूछेगा। यहां पे आपको मान लो ऐसा कोई डाइन दे रखा है, एक ही मिथाइल दिया है, देख लीजिएगा। आगे हम क्या कर रहे थे, दो दो मिथाइल दे रहे थे, एक ही मिथाइल चलो दिया है। दूसरा, सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं आपको बता दूं, दो तरीके की डाइनोफाइल्स होती है, एक जो होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाली, एक जो होती है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वाली। चलो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात करता हूं। अब ये जो आपको डाइन दे रखी है ना, यहां पे ये डबल बॉन्ड ट्रांस है, इसलिए इसको ऐसे रखा जाएगा। अब इसकी प्लस आई के हिसाब से ये डाइन जो है, डाइन उसको यहां पे ये पुश करेगा। सो यहां पे आएगा नेगेटिव, देख लीजिएगा, यहां पे नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव। ऐसे पहले तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आपको ये निकालना आना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को आप ऐसे सजाओगे, इसके साथ जब रिएक्शन करेंगे तब, या तो आप ऐसे सजाओगे। कैसे सजाना है वो हम देखते, चलो पहले देख लीजिएगा। यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या करेगा, इसको खींचेगा इस तरफ, इसलिए यहां पे पॉजिटिव आएगा, यहां पे नेगेटिव आएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इसको खींचेगा तब यहां पे पॉजिटिव, नीचे पॉजिटिव, ऊपर नेगेटिव। आपको इसके लिए जीओसी आना चाहिए, कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ठीक है, देख लीजिएगा यहां पे। अब ये जो हमारे पास है ये नेगेटिव, ये नेगेटिव तो नेगेटिव के साथ जुड़ नहीं सकता, देख लीजिएगा। ये जो नेगेटिव है वो तो नेगेटिव के साथ जुड़ नहीं सकता, ये नेगेटिव है पॉजिटिव के साथ जुड़ सकता है। इसलिए हम जो रिएक्शन करवाएंगे तब इसको ऐसे नहीं रख सकते, देख लीजिएगा। यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ऐसे हम इसका साइक्लोइडिशन नहीं कर सकते, यहां पे ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है, यह गलत हो जाएगा, क्योंकि यह नेगेटिव को आपको नेगेटिव के साथ अटैच नहीं करना है। सही जो है इसका एडिशन, साइक्लोइडिशन, वो ये वाला रहेगा। यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और यहां पे ये पुश करेगा तब ये डबल बॉन्ड यहां पे आएगा, ये पाई बॉन्ड डेंसिटी यहां पे अटैक करेगी, ये नेगेटिव यहां पे, और ये शिफ्ट होकर यहां पे आ जाएगा। और स्टीरियोकेमिस्ट्री की भी बाद में देखेगा, यहां पे मिथाइल है, यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, इसमें भी स्टीरियोकेमिस्ट्री हम देखेंगे। ऐसे अटैच करना है आपको, ऐसी प्रोडक्ट मत बनाएगा, यहां पे मिथाइल और यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ऐसी प्रोडक्ट मत बनाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, और दूसरा क्वेश्चन, मान लो यहां पे आपको दिया गया है ऐसा कोई स्टार्टिंग मटेरियल में, यहां पे मिथाइल दिया गया है, प्लस यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की बजाय पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप दिया गया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यदि दे दिया, तब क्या करना हमें, देखिएगा यहां पे। जनरली ये जो डाइनोफाइल होता है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यदि दे दिया ना आपको ना, तब उसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, याद रखिएगा, रिएक्शन रेट कम हो जाएगा। फिर भी हम देखते हैं, चलो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यदि हमें दे रखा है, फिर क्या होगा इसमें, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इसको धक्का लगाए तब यहां पे नेगेटिव आएगा, यहां पे पॉजिटिव आएगा, इसको इफेक्ट से यहां पे नेगेटिव जनरेट होगा, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव। अब आप अच्छी तरह से देख सकते हो भैया, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ अटैच कर सकते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ, और इसका सही आंसर जो रहेगा वो ये वाला रहेगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। मगर ये यदि आपको दिया है ऑप्शन में, तब ये गलत कर दीजिएगा, क्रॉस कर दीजिएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। आपको कहां पे रखना है, कैसी डाइनोफाइल सजानी है, वो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। सो ये बेसिक पहले कर लीजिएगा,
उसके बाद में क्वेश्चन आपको देता हूं, देखिएगा वो क्वेश्चन, उसमें हम साथ साथ स्टीरियोकेमिस्ट्री भी देखेंगे हम। चलो क्वेश्चन यहां पे हमें देख लीजिएगा, यहां पे मिथाइल दिया है, प्लस यहां पे मान लो हमें एल्डिहाइड दिया है, और हीटिंग कंडीशन में हमें इसको प्रोडक्ट बनानी है। चलो देखिएगा अब हीटिंग कंडीशन में हम प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। सॉल्यूशन इसका, यहां पे जो हमें डाइन दी गई है, यहां पे है मिथाइल। ये CHO वाले जो पार्ट है वो तो एक्चुअली विड्रॉइंग ग्रुप है, ये तो विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा, इसलिए आपको सजाना है पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आएगा। यहां पे सबसे पहले एक काम करते हैं, हम पॉजिटिव नेगेटिव देख लेते हैं। इसकी प्लस आई के हिसाब से ये यहां पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, इसकी माइनस आई मतलब विड्रॉइंग माइनस आर माइनस आई वो सब कुछ देख लीजिएगा, ये खींचेगा उसकी तरफ, इसलिए यहां पे आएगा पॉजिटिव, यहां पे आएगा नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ अटैच कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये जो हमने सजाया है वो सही सजाया है। इसको पूरा कंसंट्रेशन रखिएगा भैया, तब जाके ये समझ में आएगा। ये बहुत बार नेट में पूछा गया है ये। चलो फिर से, यहां पे जो हमने ये सजाया है, CHO को रखा है ऊपर, वो सही रखा है, और यहां पे अंदर जो कौन होगा वो H होगा। देखिएगा यहां पे हमें जो रिएक्शन करना है, ये धक्का लगाएगा, ये बॉन्ड यहां पे आएगा, ये इसका अटैक यहां पे होगा, इसका अटैक यहां पे होगा। थर्मल कंडीशन में π4 सुप्रा π2 सुप्रा, सुप्रा सुप्रा एडिशन होगा, 6 मेंबर रिंग जनरेट होगी। यहां पे आपको 2 ऑप्शन दे रखे होंगे, देख लीजिएगा, यहां पे आपको 2 ऑप्शन दे रखे होंगे। एक जो दिया होगा ऐसा ऑप्शन, ठीक है, यहां पे CHO प्लस दूसरा दिया जो होगा वो आपको एक वेज में दिया होगा, यहां पे मिथाइल, दूसरा जो है CHO वो डैश में दिया होगा। अब सही कौन सा है देखिएगा, यहां पे हमें सही पहचानना है। यहां पे हमारे पास देख लीजिएगा, ये मिथाइल है, यहां पे हमें दिया गया है CHO, ये जो यहां पे H है अंदर की साइड, यहां पे जो ये है ना इसको देखना है। ठीक है, यहां पे अंदर की साइड H है, या तो आप इसकी जो ये डाइन है ना, डाइन उसमें बाहर वाला देखिएगा, डाइन में जो है बाहर वाला देखिएगा, और इसमें जो है वो अंदर वाला H देखिएगा। अब मिथाइल और H को आपको पहचानना है। देखिएगा यहां पे है मिथाइल, ये जो होगी डाइन हमारी, यहां पे जो है वो डाइनोफाइल है। ठीक है, हम जब ऐसा अटैचमेंट करवाएगा ना, तब एक्चुअली क्या होगा, ये जो मिथाइल है ना, मिथाइल वो ऊपर जाएगा, मिथाइल ऊपर जाएगा, और ये अंदर वाला जो H है ना वो नीचे जाएगा। अब ये मिथाइल ऊपर जाएगा, उसका मीनिंग क्या हुआ, वेज हुआ, और H नीचे जाएगा मतलब क्या हुआ, डैश हुआ। फिर से डाइनोफाइल जो है, डाइनोफाइल उसमें हमें अंदर वाला देखना है, ग्रुप कौन सा है अंदर वाला ग्रुप, और ये डाइन जो है उसमें ये बाहर वाला ग्रुप कौन सा है वो देखना है। जब आप ऐसे अटैचमेंट करोगे तब ये जो मिथाइल है, मिथाइल अप जाएगा, और ये हाइड्रोजन है वो नीचे जाएगा। मतलब ये हुआ, और ये मिथाइल और हाइड्रोजन की स्टीरियोकेमिस्ट्री वो ऑपोजिट रहेगी। अब यहां पे देख लीजिएगा, मिथाइल और हाइड्रोजन की स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑपोजिट रहेगी, मतलब मिथाइल जो वेज में होगा तब H यहां पे डैश में होगा, ये वाला H। ठीक है, अब H डैश में होगा, फिर CHO कहां पे होगा, वेज में होगा, इसलिए ये वाली जो प्रोडक्ट है वो मेजर, जिसने पहले ऐसा कोई पढ़ा है कि यहां पे रिपल्सन कम होगा, इसलिए एक वेज और डैश से रिपल्सन कम होगा, इसलिए वो मेजर आएगी, उसको गलत कर दीजिएगा। ये जो है सही नहीं है, सही ये वाला है एडिशन वाला, कि यहाँ पे ये मिथाइल जो है अप जाएगा, ये हाइड्रोजन है डाउन जाएगा, इसलिए हमें मिथाइल और H की स्टीरियोकेमिस्ट्री देखनी है, CHO की नहीं देखनी है। मिथाइल वेज में है, ये मिथाइल वेज में है तब H डैश में रहेगा। ठीक है, अब ये कंडीशन है जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा तब। मान लो यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, मान लो यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तब तो आपको इसको उल्टा करके अरेंज करना है, मगर दोनों साइड मिथाइल मिथाइल दिया गया है, ये सिमेट्रिकल है, और यहां पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप दिया गया है, तब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग को अंदर रखना है। जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है ना उसको अंदर रखना है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है तब हमें बाहर रखना है। फिर से मैं क्या बात कर रहा हूं देख लीजिएगा, इसकी बात कर रहा हूं। मान लो हमें ऐसी कोई सिमेट्रिकल डाइन दे रखी है, ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग दे रखा है,
तब हमें इसका आंसर जो है ये वाला निकालना है। यहां पे मिथाइल वेज में, ये डिस होगा इसलिए दोनों वेज में आएगा। अब यहां पे CHO भी वेज में आएगा। ये जो H है अंदर वाला H, ये H है वो डैश में जाएगा। ठीक है, इसकी और H की स्टीरियो ऑपोजिट रहेगी। मगर यहां पे मान लो आपको वेरी इंपॉर्टेंट भैया, बहुत सारी रेफरेंस बुक पढ़ोगे तब जाके तो ये मिलेगा आपको। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग यदि देगा, यहां पे भी मिथाइल दे रखा है आपको, ठीक है, तब आपको इसको अंदर रखना है और इसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री रहेगी देख लीजिएगा, इसकी सही स्टीरियोकेमिस्ट्री ये रहेगी। ये H वेज में आ जाएगा, ये मिथाइल डैश में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा तब बाहर रखना है इसको, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा तब अंदर रखना है आपको। ठीक है, बहुत सारी रेफरेंस बुक पढ़ोगे तब ये कंसेप्ट आपको कहीं पे भी मिलेगा। आपको तो 5 मिनट्स में ही मैंने बता दिया कि भैया ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है तब उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होती है तब उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे होती है। ठीक है, इसका मेन रीजन जो होता है ना, इसकी होमो का होता है। ठीक है, यहां पे जो है इसकी होमो एक्चुअली यूज होती है, यहां पे इसकी लेमो यूज होती है। इसकी होमो ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ये लमो ऑर्बिटल में जाते हैं, इसलिए इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है वो इस तरह की रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो आपको दिया गया है जो कोई डाइन है उसमें मिथाइल जो है, मिथाइल वो यहां पे मान लो आपको दे रखा है और यहां पे एनोड CHO की जगह पे मान लो आपको मैंने दे दिया साइनाइड। थर्मल कंडीशन में आपको रिएक्शन करनी है। देखिएगा इसका सॉल्यूशन, यहां पे ये जो हमें डाइन दे रखी है यहां पे मिथाइल है, ठीक है, प्लस साइनाइड को हम कैसे रखेंगे, इस तरफ आपको सजाना है या तो आपको इस तरफ सजाना है। देख लीजिएगा, दोनों पॉसिबिलिटी हम सोच लेते हैं। हमें यहां पे ये डाइन दे रखी है प्लस साइनाइड मान लो इस तरह कुछ दिया है। देख लीजिएगा दोनों पॉसिबिलिटी है, साइनाइड अप वहां पे साइनाइड डाउन। नेगेटिव पॉजिटिव से हम निकाल लेंगे, ये मिथाइल की प्लस है इसलिए ये जो है नेगेटिव बॉन्ड यहां पे आएगा, ये जो बॉन्ड यहां पे आएगा इसलिए यहां पे नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव, ऐसे आपको अल्टरनेट रख देना है। इसकी विड्रॉइंग इफेक्ट से क्या होगा, ये बॉन्ड ऊपर तरफ खींचेगा तब यहां पे नेगेटिव यहां पे पॉजिटिव। इसमें देख लीजिएगा, इसकी प्लस आई के हिसाब से ये बॉन्ड ऊपर तरफ जाएगा, सो यहां पे नेगेटिव आएगा, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव। इसकी विड्रॉइंग इफेक्ट से ये इस तरफ खींचेगा तब यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव। अब आपको अच्छी तरह से देख के पता चल जाएगा भैया, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ अटैच करना है, नेगेटिव को कभी नेगेटिव के साथ अटैच नहीं करना है। इसलिए इस तरह का जो रहेगा वो सही रहेगा, इस तरह का रहेगा वो गलत रहेगा। सो हम चलो यहां पे जो है इसका हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलो यहां पे है मिथाइल, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को रखना है यहां पे, 4+2 साइक्लो एडिशन करना है। थर्मल कंडीशन π4 सुप्रा π2 सुप्रा, इसकी प्लस आई लगेगी इसलिए इसका अटैक यहां पे होगा, इसका अटैक यहां पे आएगा और ये बॉन्ड यहां पे आएगा। कितने मेंबर की रिंग बनेगी भैया यहां पे, 6 मेंबर की रिंग बनेगी। देख लीजिएगा यहां पे ये बॉन्ड तो सिग्मा में कन्वर्सन हो गया, ये बॉन्ड भी सिग्मा में, यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहां पे रहेगा मिथाइल, यहां पे आएगा साइनाइड। अब साइनाइड इसको वेज में लिखो या तो डैश में लिखो, इससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, साइनाइड को आप वेज में रखो या तो डैश में। ये जिगजैग का मतलब क्या होगा, वेज और sp3 पे है तब वेज डैश, sp2 पे होगा तब सिस ट्रांस। ठीक है, इसकी प्रोडक्ट ये वाली मिलेगी हमें। चलो और एक क्वेश्चन सोचिएगा, यहां पे मान लो आपको ये दिया है यहां पे मिथाइल और इसके साथ NO2 नाइट्रो कंपाउंड दे दिया आपको। ठीक है, हीट। चलो इसका सही सॉल्यूशन कैसा रहेगा, कौन सा रहेगा, यहां पे ये डबल बॉन्ड, यहां पे ये डबल बॉन्ड, मिथाइल आपको यहां पे दिया रखा है, प्लस ये जो NO2 है आप किस तरफ रखोगे, यहां पे ऊपर की तरफ रखोगे। दो पॉसिबिलिटी है ना, इसकी दो पॉसिबिलिटी है, यहां पे Me प्लस दूसरी पॉसिबिलिटी ये वाली।
आप इसको इस तरफ सजाओगे या तो इस तरफ सजाओगे। चलो हम प्लस माइनस करके निकाल लेते हैं। इसकी प्लस आई के हिसाब से ये यहां पे आएगा, ये यहां पे आएगा, मतलब यहां पे नेगेटिव जनरेट होगा, यहां पे पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। इसकी माइनस आई के हिसाब से ये खींचेगा, सो यहां पे नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव। इसमें इसकी प्लस आई के हिसाब से ये नीचे आएगा, ये बॉन्ड यहां पे आएगा, इसलिए यहां पे नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। इसको समझने के लिए पहले तो आपके पास जीओसी होना चाहिए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होना चाहिए। यदि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको अच्छी तरह से आता है तब ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट, इसकी माइनस आई के हिसाब से ये आप यहां पे खींचेगा, इसलिए यहां पे नेगेटिव आएगा, यहां पे पॉजिटिव आएगा। चलो सोचिएगा, नेगेटिव का आप नेगेटिव पे अटैक नहीं करवा सकते हैं, नेगेटिव का आप पॉजिटिव पे अटैक करवा सकते हैं, इसलिए ये वाला जो रहेगा वो सही रहेगा एडिशन। नेक्स्ट, यहां पे चलो हमारे पास है ये डाइन, यहां पे दिया गया हमें Me प्लस यहां पे हमारे पास है NO2। ठीक है, कंडीशन थर्मल, एडिशन होगा π2 सुप्रा π4 सुप्रा। यहां से ये बॉन्ड यहां पे आएगा, अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां पे आएगा, 6 मेंबर रिंग फॉर्मेशन होगी। और इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री आपको अच्छी तरह से पता है, यहां पे है मिथाइल। ठीक है, अब ऐसे आप अटैचमेंट करोगे ऐसे, तब H जो है नीचे जाएगा, मिथाइल जो है अप रहेगा। H जब नीचे जाएगा तब NO2 कहां पे आएगा, ऊपर आएगा। यहां तक तो हो गया, मगर आपको बता दो भैया, यहां पे कई बार ऐसा करते हैं कि ए ऑप्शन दे, एक क्वेश्चन इसका ए आंसर दे दिया, उसके बाद इसमें TiCl3 विथ H2O बी भी पूछ लेते हैं। चलो जिस चीज को पता है मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा, ये बी क्या है, कौन सी रहेगी प्रोडक्ट। और TiCl3H2 ये कौन सी नेम रिएक्शन है, आपको नेम रिएक्शन सब पढ़ा दी है, कौन सी नेम रिएक्शन है वो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, सो पोज करने के बाद ही देखेगा ये TiCl3 विथ H2O, इसको कहा जाता है सबसे पहले तो नेफ रिएक्शन, इसको कहा जाता है नेफ रिएक्शन। और नेफ रिएक्शन में NO2 का कन्वर्जन जो होता है, NO2 का कन्वर्जन हो जाता है कार्बोनिल कंपाउंड में, NO2 कन्वर्ट इनटू कार्बोनिल। नेफ रिएक्शन देख लीजिए एक बार, यदि नहीं देखा है, NO2 कन्वर्ट हो जाता है कार्बोनिल में। दूसरा क्वेश्चन, ये तो यहां पे TiCl3 विथ H2O हमने ऐड कर दिया, TiCl3 कौन कौन सी नेम रिएक्शन में आता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा आंसर। दूसरा, NO2 ऐसी एक जो है एल्डोल रिएक्शन कही जाती है, वो कौन सी एल्डोल रिएक्शन है जिसमें NO2 एज ए स्टार्टिंग मटेरियल होता है, उसका भी मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। मैं देखता हूं किस किस का सही आंसर हो रहा है। NO2 कौन सी नेम रिएक्शन का स्टार्टिंग मटेरियल है एल्डोल में। ठीक है, दूसरा, TiCl3 ऐसी कौन कौन सी नेम रिएक्शन जिसमें TiCl3 टाइटेनियम मेटल यूज होती है। ठीक है, मुझे इसका आंसर दे दीजिएगा। सो ये फ्रेंड्स, ये लिख लीजिएगा एक बार। और मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूं, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिएगा। मान लो आपको यहां पे ऐसी कोई डाइन दे रखी है, यहां पे NO2 दिया गया है, पहले थर्मल कंडीशन में A बनाया गया आपके पास, दूसरा TiCl3 विथ H2O और B प्रोडक्ट। ठीक है, चलो इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा। एक काम कीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है ना उसका मुझे IUPAC नोमेनक्लेचर प्रोडक्ट का, ये B का IUPAC नोमेनक्लेचर मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। इसका सही IUPAC कौन सा होगा, पॉज करके सोल्व कीजिएगा, उसके बाद ही देखिएगा इसका सही IUPAC। देखिएगा यहां पे NO2 को किस तरफ रखना है, NO2 को इस तरफ ही रख सकते हैं हम। क्यों, देख लीजिएगा, यहां पे इसकी प्लस आई के हिसाब से ये यहां पे नेगेटिव जनरेट करेगा, सिर्फ यहां पे नेगेटिव लिखिएगा सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलो ये खींचेगा इसलिए ये नीचे आएगा, नीचे आएगा इसलिए यहां पे पॉजिटिव होगा। सो इसका जो एडिशन होगा वो इस तरह का होगा, थर्मल कंडीशन π4 सुप्रा π2 सुप्रा। ठीक है, और यहां पे ऐसी 6 मेंबर रिंग बनेगी और NO2 है जिगजैग, मतलब वेज में रखो या तो डैश में रखो, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। ये हुई ए प्रोडक्ट। थर्मल कंडीशन में TiCl3 विथ H2O, इस कंडीशन में नेफ रिएक्शन ऑपरेट होगी और NO2 का कन्वर्जन हो जाएगा
कार्बोनिल नहीं, ये जो रिएक्शन है वो कौन सी है, नेफ रिएक्शन, NO2 का कन्वर्जन हो जाएगा कार्बोनिल में। और इसका सही आयुपैक, कार्बोनिल तो भैया किंग है, 2 3 4 5 6। अब इसका सही आयुपैक होगा 4 मिथाइल साइक्लोहेक्स 3 in 1 on, इसका सही आयुपैक। या तो आप 3 इनोन भी लिख सकते हो, 3 इनोन, क्यों, क्योंकि ये तो फिक्स ही होगा, 1 नंबर पे ही आएगा, इसलिए इसको 3 इनोन भी लिख सकते हो आप, ठीक है। सो ये हो गई स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ डाइल सैडर। और ये स्टीरियोकेमिस्ट्री डाइल सैडर मतलब ये सिंपल स्टीरियोकेमिस्ट्री, और डिटेल में स्टीरियोकेमिस्ट्री, सही जो डाइल सैडर की स्टीरियो किसको कही जाती है वो तो अभी आगे नेक्स्ट टॉपिक आएगा ही, मगर ये सिंपल सी स्टीरियोकेमिस्ट्री है। इसमें साथ साथ स्टीरियोकेमिस्ट्री कौन किसको वेज में रखना है, किसको डेस में रखना है, उसकी बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे चलो मैं आपको होमवर्क में आपको सेल्फ ये सोल्व करना है, आपको क्वेश्चन देता हूं मैं, इसको सोल्व कीजिएगा। चलो यहां पे आपको कुछ इस तरीके की डाइन दे रखी है और यहां पे आपको दे रखा है मान लो ऐसा क्विनोन, ठीक है। चलो क्वेश्चन इसको सोल्व कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपको खुद सोल्व करना है, बहुत इजी रहेगा, ये डिफिकल्ट नहीं है, मगर जब आप क्वेश्चन सोल्व करते हो तब यहां पे सेल्फ करके ही सोल्व करना, ताकि जब भी कोई प्रॉब्लम आए तब आपको समझ में आ जाए कि भैया आपकी भूल है यहां पे। चलो ये सेकंड क्वेश्चन बेंजोक्विनोन वाला, इसको लिख लीजिएगा, इसको भी सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट यहां पे चलो मान लो आपको कोई एसिड डाइन दे रखी है, यहां पे ये जो है फ्यूरान, प्लस यहां पे मान लो आपको दे रखा है बेंजाइन, ठीक है। थर्मल कंडीशन, आपको ये क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करना है आपको। फोर्थ सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए डाइन प्लस डाइनोफाइल कैसे अटैच करना है, वो ये मुझे होमवर्क ये चाहिए, आप सेल्फ लगा के सॉल्व कीजिएगा। चलो मान लो ऐसी कोई आपको डाइन दे रखी है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, चलो ये ऐसी कोई डाइन है, और डाइनोफाइल में आपको मान लो यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिएगा ऐसा कोई ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे है पीएच, थर्मल कंडीशन। चलो ऐसी कोई डाइन एज वेल एज डाइनोफाइल दे रखा है आपको, इसको भी सॉल्व कीजिएगा। चलो फिफ्थ क्वेश्चन, चलो ऐसी कोई आपको डाइन दे रखी है, यहाँ पे 5 मेंबर फ्यूरान रिंग है, प्लस डाइनोफाइल में मान लीजिएगा यहाँ पे आपको दे रखा है ऐसा कोई डाइनोफाइल CN 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 CN, थर्मल कंडीशन। चलो इसको भी सोल्व कीजिएगा। 6 नंबर, चलो डाइन में आपको ऐसी कोई डाइन दे रखी है, यहाँ पे ME, यहाँ पे ME, प्लस यहाँ पे दे रखा है सपोज ये मलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन भी सोल्व कीजिएगा, कंडीशन दे रखी है आपको थर्मल, या 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी सोल्व कीजिएगा। सो फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा। इसके अलावा कई सारी ऐसे जो डाइल सैडर के क्वेश्चन रह गए, टॉपिक रह गए, वो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आओ जो, जय श्री कृष्णा, जय श्री नारायण।